बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्या हाल है आपके? अच्छा, आज हम देखेंगे बहावलपुर बोर्ड का जो है ना 2022 ग्रुप फर्स्ट, इसका जो फिज़िक्स का सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो पेपर है, ठीक है। तो इसमें जी पहला जो एमसीक्यूज़ है वो कहता है दी हीट प्रोड्यूस बाय दी पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ रजिस्टर इज। तो ये चैप्टर 13 से आया और इसका आंसर है आई स्केयर आर टी, ठीक है। करंट के स्केयर पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। वो कहता है एक पार्टिकल है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरता है, 3 वोल्ट के। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल एक फार्मूला था, वो था Q इंटू डेल्टा वी। तो Q इसके पास हमारे पास है 2 और डेल्टा वी है 3। तो 3 को 2 से करें तो आंसर आएगा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक हो गया। उसके बाद है जी फोटोकॉपियर एंड इंकजेट प्रिंटर आर एप्लीकेशंस ऑफ। फोटोकॉपियर और इंकजेट प्रिंटर किस चीज़ की एप्लीकेशन है? ये चैप्टर 12 से, अगेन चैप्टर 12 से, और ये किसकी एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। उसके बाद है चैप्टर 14 से, अ वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो एम मीटर आया था, अभी हमारे पास आया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे लगता है? पैरेलल में, ठीक है। वो डिवाइस, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, चैप्टर 15। तो जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल करती है, ठीक है, तो वो आपके पास है मोटर। आइदर इट इज़ डीसी मोटर, आइदर इट इज़ एसी मोटर, बट ये मोटर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कोई भी हो लेकिन ये मोटर है। और अगर इसका उल्ट आ जाए, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फिर जनरेटर होगा, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डबल्ड देन मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो अगर इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला था हाफ बी स्केयर ओवर म्यू नॉट, ठीक है। तो बी का स्केयर है, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, इधर ये देखिए जी, उसने हमें कहा है कि जो बी की वैल्यू है वो है प्रीवियस बी की 2 टाइम्स। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो अब आप नई जो एनर्जी डेंसिटी, उसके अंदर आप नई वैल्यू बी की पुट करोगे, बी प्राइम स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2 2 बी का होल स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। आंसर आएगा 1/2 4 इंटू बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। अगर आप इसमें पुट करो तो 4 कॉमन ले लो, तो 1/बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो जो नई एनर्जी डेंसिटी आई है वो पुरानी का कितना हो गई है? 4 टाइम्स, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास अच्छा, ये कौन से चैप्टर से था? ये चैप्टर 15 से था। उसके बाद है जी नेक्स्ट, इन कैथोड रे ओसिलोस्कोप ग्रिड कंट्रोल। ग्रिड का क्या काम है? ग्रिड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करती है, जिससे ब्राइटनेस कंट्रोल की जाती है। तो तादाद का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चैप्टर 14। उसके बाद है रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज विद वी नॉट इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये भी मैं आपको इधर हल कर देता हूँ। जो वी नॉट है वो है जी 100, और आर एम एस आपने फाइंड करनी है। तो आर एम एस का फार्मूला था 0.7 ऑफ वी नॉट। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 70, ठीक है। चैप्टर 16 से आया है। उसके बाद है जी 9, इन केस ऑफ सिलिकॉन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर। तो सिलिकॉन के लिए 0.7, और अगर जर्मेनियम आता है तो 0.3, चैप्टर 18। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज, वो मटेरियल जिसकी तार शार बन सकती है, जिनके खींच के स्ट्रेच किया जा सकता है। तो ये भी टूटता है, ये भी टूटता है। डायमंड मतलब सख्त मटेरियल है लेकिन शीशे नुमा है, तो हम इसके अंदर लेड लेंगे। अच्छा, इस तरह के ऑप्शंस के अंदर ना सारे ऑप्शंस को पढ़ के चेक कर लिया करें कि क्या है। और ये चैप्टर 17 से आया भाई। उसके बाद है इन आर एल सी सीरीज कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो चैप्टर 16 से है। रेजोनेंस के लिए क्या होता है कि दोनों रिएक्टेंस बराबर हो जाती हैं। तो एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। इन फुल वेव रिएक्टिफिकेशन द नंबर ऑफ डायोड्स आर, फुल वेव में 4 और हाफ वेव में 1, याद रहेगा। उसके बाद है जी फोटॉन्स इमिटेड इन इनर शेल ट्रांजिशन आर, इनर शेल ट्रांजिशंस के अंदर अगर वैसे ट्रांजिशन हो तो हमारे पास बाकी सारे निकलते हैं जो पीछे आते हैं, विजिबल हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गया।
लेकिन जब इनर्शियल ट्रांजिशन होती है तो फिर करेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलती हैं। अच्छा जी, अब्जॉर्ब डोज इज डिफाइंड एज, तो ये अच्छा ये चैप्टर है जी 20, ये चैप्टर है जी 21। अब्जॉर्ब डोज का जो फॉर्मूला था वो था एनर्जी पर यूनिट मास, तो क्या आ जाएगा E/m। उसके बाद है जी 0.1 kg मास इज इक्वलेंट टू चैप्टर 19, 21 भी कह सकते हैं, दोनों में ही इसका फार्मूला मिलता है हमें देखने को। तो अब कहता है कि जो मास है वो कितना है 0.1 kg, और जो C है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो एनर्जी का फार्मूला है वो है mc²। m होता है 0.1 कर दिया, c का स्क्वायर 9 × 10⁻16, इधर 1 है, ये से कटा तो बचा 9 × 10⁻15 जॉल्स। कौन सा बनेगा जी आंसर 9 × 10⁻15 जॉल्स। उसके बाद है स्लो न्यूट्रॉन कैन कॉज फिशन इन, स्लो न्यूट्रॉन U235 है, और बाकी फास्ट ब्रीडर के अंदर 238 था, तो फिर वो 9 हो जाता था, वो नेपच्योनियम प्लूटोनियम बनकर फिर रिएक्शन होता था। तो ये चैप्टर 21 के अंदर से है। द वेलोसिटी एट विच रिलेटिव लेंथ ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ढूंढोगे वैल्यूज़ पुट करके तो नहीं होगा, इसको रिवर्स सॉल्विंग कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर तो वैसे ये बनता है, कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। 19 चैप्टर से ये आया। तो आपके पास जो लेंथ है L0 इज इक्वल टू L/1 - V²/c²। अब आपने करना क्या है इसके अंदर, आपने ना रिवर्स सॉल्विंग के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 1/2c, V की जगह पे आप 1/2c का स्क्वायर बाई c² पुट करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा L/1 यह आ जाएगा 1/4c²/c², ये इसे कट गया तो आएगा L/1 - 1/4। जब आप इसे मज़ीद सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा L/√3/4। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2L/√3। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं बनता इसका, ठीक है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है जी आपके पास, v की वैल्यू कितनी है √3/2c, ठीक है। तो आप ये पुट करके देखते हैं L0 इंटू, जिस पे आंसर हाफ आ जाए ना वो आंसर होगा आपके पास 1 - 3/2 का होल स्क्वायर c²/c², ठीक है। तो आ जाएगा L/√1 - √3 आ जाएगा /4 c²/c का स्क्वायर, ये इससे कट गया तो आंसर आएगा 1/1 - 3/4। जब आप इससे सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आएगा L/4 - 3/4। तो अगर आप इससे देखेंगे तो ये L0 के बराबर था, इधर आंसर आएगा L/1 - 4, ये ऊपर जाएगा तो 2L इंटू L0 विच इज इक्वल टू L इज इक्वल टू ओरिजिनल का हाफ हो गए। तो ऑप्शन बी। रिवर्स सॉल्विंग से आपने इसे हल करना है, पहले इसे पुट करना है, फिर इसे करना है, फिर इसे करना है, फिर इसे करना है, तो फिर आपका ये ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका ग्रुप फर्स्ट का। अब देखते हैं जी हमारे पास है जी ग्रुप सेकंड, हाँ जी। अब हमारे पास है जी ग्रुप सेकंड 2022, BWB बहावलपुर बोर्ड का पेपर है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर सबसे पहला है द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज, ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट करके देना है। आपके पास कितना है 20 सेंटीमीटर और चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, आर है 20 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर, और चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब आपने फील्ड इंटेंस एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला था 1/4πε0 Q/R। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6/0.2, ठीक है। ये नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा
तो इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 9 इंटू 10 की पावर 10, 2 इंटू 10 की पावर -6 और 2 2 2 से कैंसिल, तो ये इसमें से जब माइनस होगा तो आंसर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। तो ऑप्शन सी बनेगा। अच्छा जी, चैप्टर है जी ये 12। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज टू मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। वो ऑपरेटर्स जो सारे काम करते हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर करता है, तो इसके अंदर ऑप्शन आपके पास एमीटर करंट करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज करता है, एवोमीटर वो बंदा है जिसके अंदर रीडिंग शीडिंग हम सेट करके सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एवोमीटर आ जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है, 3 resistors of resistance 2, 3 and 6 ohms are connected in series, their equivalent, सीरीज में इक्विवेलेंट होती है, तीनों को प्लस कर दिया जाता है, तो अगर तीनों को प्लस कर दें तो 6, 9 और ये 11 हो जाएगा आंसर। ये चैप्टर 13 से चैप्टर 14 से। अच्छा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर किस चीज़ के यूनिट है? तो वोल्ट पर मीटर किस चीज़ का यूनिट है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है चैप्टर 12 से। इसका फार्मूला अगर मैं इधर लिखता हूँ तो इसका फार्मूला था E इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक से हमें उसने एमसीक्यूज दिया है। उसके बाद है टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय चैप्टर 14। तो इसका फार्मूला था V ओवर आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। ठीक है जी, ऑप्शन सी। उसके बाद द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन अ डीसी सर्किट विच कंट्रोल द करंट एंड वोल्टेज। डीसी के अंदर जो चीज़ करंट को कंट्रोल करती है वो आपके पास रजिस्टर होता है। एसी के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों भाई होते हैं। इन डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग्स है। स्प्लिट रिंग का काम है पोलैरिटी को बदलना और स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम है कम्यूटेटर्स। उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज। अच्छा, ये चैप्टर था विच कंट्रोल, अच्छा ये था चैप्टर 16 डीसी जनरेटर, ये चैप्टर है जी 15। उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज टू एज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। तो ये चैप्टर अगेन 15 और ये था अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ। द डिवाइस विच अलाउ ओनली द फ्लो ऑफ डीसी, जो सिर्फ डीसी भाई को गुजरने देता है। तो डीसी चूंकि पोलैरिटी नहीं बदलता तो बैक ईएमएफ नहीं बनती और बैक ईएमएफ नहीं बनेगी तो इंडक्टर के अंदर से कोई चीज़ भी हमें जनरेट नहीं होगी, चैप्टर 16। उसके बाद ही वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर हैविंग आर आई 1 ओम बीटा और ये तो इसका जो वोल्टेज गेन है, इसका जो फार्मूला था गेन का फार्मूला था आपके पास G इज इक्वल टू बीटा आर सी ओवर आर आई। तो बीटा इसका उसने दिया है हमें 100, तो आपने क्या करना है 100 मल्टीप्लाई बाई 20/1, तो आंसर आया 2000। लेकिन नेगेटिव का आ रहा है, अगर इधर नेगेटिव है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप देख के लगाएंगे इसके वैल्यू को। अच्छा दी विच डायोड, अच्छा चैप्टर 18, विच डायोड वर्क्स एज रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग पे कौन सा डायोड भाई काम करता है? तो रिवर्स बाइस पे फोटो डायोड, आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है 18। उसके बाद सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज इंसुलेटर, चैप्टर 17 से। और सेमीकंडक्टर में लिखा हो 0 केल्विन पर चूँकि मोशन रुक जाती है तो ये इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अबाई ऑर्बिट यानी कि वैलेंस शेल में होता है, कंडक्शन में नहीं जा सकते। तो जब कंडक्शन में नहीं जा सकते तो फिर ये प्योर आपको मतलब इंसुलेटर का काम करते हैं। अच्छा, चैप्टर 19 से द मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। एनर्जी का मैटर बनना कौन सा इफेक्ट था? क्या था कि एक फोटोन आता है और वो इलेक्ट्रॉन और अपने एंटी पार्टिकल यानी कि 2 एंटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो था पेयर प्रोडक्शन। ठीक है जी। उसके बाद है डिवाइडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस इज गिवन बाई। ठीक है, तो इस एमसीक्यू से मेरा आज भी इख्तलाफ है। ये एमसीक्यू जब आया था तब भी इस एमसीक्यू से मेरा इख्तलाफ था, चैप्टर 21 से है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये एक जो ये एमसीक्यूज बना ये एक एग्जांपल से बना और इस एग्जांपल में न्यूट्रॉन का जो मैथ है ना वो दिया हुआ है। एमसीक्यूज के अंदर मैथ नहीं दिया हुआ तो काफ़ी बच्चों का तुक्का लगा था, ठीक हुआ था, कुछ लोगों का काफ़ी गलत हुए थे। तो अगर मैथ दिया हो तो फिर ये कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है डेल्टा ई या बी आप कह लो वो थी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम होता है वो होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है,
यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन्स है, एक न्यूट्रॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस सिंगल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस का मास देना चाहिए था। इसमें से आप डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस निकाल के सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी या डेल्टा एनर्जी आ जाएगी, लेकिन वो नहीं दी थी। तो लेकिन इसका आंसर है 2.23। तो आप लोग याद रखिएगा कि जिस न्यूमेरिकल के अंदर सिंगल वैल्यू है तो कोशिश करें उसे तैयार कर लें। द इक्वेशन ऑफ रैडबर्ग कांस्टेंट, इस रैडबर्ग कांस्टेंट की इक्वेशन थी चैप्टर 20 से, और इसका आंसर है ई नॉट ओवर एच सी। द फैक्टर एच ओवर एम नॉट सी, तो अगर आप देखें तो ये आंसर था डेल्टा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई। तो इसका तो कोई यूनिट नहीं है, तो सारे यूनिट इसके वेवलेंथ के बराबर है, और वेवलेंथ के यूनिट क्या होते हैं, मीटर। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 19 कॉम्पटन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स है। चैप्टर 21 से अगेन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लैप्टॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो हेड्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन से बड़े मैस के बेरियंस होते हैं, छोटे मैस के मीजॉन्स होते हैं। 3-4 चीज़ें आप याद रखें, ठीक है जी। ये आपके हो गए जी एमसीक्यूज। अब आ जाते हैं जी इसकी ऑब्जेक्टिव पर। तो इसका ऑब्जेक्टिव मैं 1 मिनट निकाल लूँ, ये ले जी ऑब्जेक्टिव आ गया जी, सॉरी सब्जेक्टिव आ गया जी इसका। अच्छा जी, इसके अंदर है जी 2020 तो भावलपुर बोर्ड और ग्रुप फर्स्ट। तो इसके अंदर है जी शो डैट ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा। तो इसे हाफ पेज में मैथमेटिकली सॉल्व करें। चैप्टर 12 से थ्योरी है, डिफाइन वोल्ट एंड फैराड, अगेन चैप्टर 12 से थ्योरी है। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय जीरोड ऑफ ओहम मीटर, ठीक है। चैप्टर 14 से थ्योरी है। ये क्या होता है कि ओहम मीटर को हम वापस उसकी वैल्यू को ज़ीरो पर एडजस्ट करते हैं ताकि हम जो रेजिस्टेंस हमने मेजर किया और उसके साथ रीडिंग बनाई है उसको रिलेटिव रेजिस्टेंस के साथ कैलकुलेट किया जा सके। CRO के मेन पार्ट्स हैं जो 3, वो आपने लिखने हैं। चैप्टर 14 से थ्योरी, एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है डिफरेंशिएट बिटवीन बेरियन एंड मेसोन 21 आपको भी मैंने बता दिया है। उसके बाद है ये एक्सरसाइज है, यानी कि न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 13 से थ्योरी फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। रियोस्टेट के 2 यूजेस, चैप्टर 13 एक पोटेंशियल डिवाइडर और दूसरा वेरिएबल रजिस्टर। उसके बाद है जी एक्सरसाइज है, चैप्टर 16 से थ्योरी है। उसके बाद है जी एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज क्रिस्टल लैटिस और सिग्निफिकेंस। तो जो केमिस्ट्री के उन्हें इसको पता होगा 17 से है, तो ये एक्सरसाइज थ्योरी में से है। फिर एक्सरसाइज है सेंसर, चैप्टर 18 के लास्ट में लिखे हुए हैं। सेंसर क्या होता है कि फिजिकल पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या पल्सेस में कन्वर्ट करता है, और इसकी कोई भी 2 LDR हो गया, थर्मिस्टर हो गया, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन डायोड। अच्छा जी, पोटेंशियल ये चैप्टर 18 से थ्योरी टाइप है कि इसका क्या रोल है। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को रोक देता है, और ये कब बनता है, जब भी डायोड को बनाया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ होता है, ग्रिड स्टेशंस पे यूज़ होता है, ताकि हाई वोल्टेज कम करंट से कम पावर लॉस से हम दूर दराज तक जो है बिजली पहुँचा सके। चैप्टर 15 से है जी। उसके बाद है कॉम्पटन शिफ्ट इन अ वेव इज ज़ीरो, कैलकुलेट द स्कैटरिंग एंगल, ठीक है जी। चैप्टर 19 से है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो कहता है डेल्टा लैम्डा की वैल्यू है 0, तो आप इधर 0 पुट करो। 0 इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई। ये सारा फैक्टर इधर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0, तो 1 माइनस कॉस फाई। इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कॉस फाई इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, तो फाई का आंसर आएगा 0। इसका मतलब है कि ये 0 पर बनेगा। उसके बाद है व्हाट हैपेंड टू द रेडिएशन, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है। उसके बाद है जी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, चैप्टर 20 से है। बस आपने जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, ई नॉट ओवर माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 16 पे डिवाइड करना है, और ये एक्सरसाइज है, ठीक है जी। ये आपकी हो गई शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाओ जी क्या कहते हैं जो है पार्ट 2 एक्सटेंसिव। इसके अंदर है जी इलेक्ट्रिकल पावर आप बताएं,
और एक्सप्रेशन है फॉर पावर के लिए, तो चैप्टर 13 से थ्योरी आई है। उसके बाद है 12 से न्यूमेरिकल आ गया। उसके बाद हाउ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो चैप्टर 15 से थ्योरी है, 14 से न्यूमेरिकल है। डिस्क्राइब द पैरेलल और इसकी प्रॉपर्टीज़, ये बड़ा आसान है, चैप्टर 16 से थ्योरी है, चैप्टर 18 से न्यूमेरिकल। 18 के अंदर एक एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल है, तो कोशिश करें वो तैयार करें 18 का। फिर उसके बाद है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, 19 से है, 17 से न्यूमेरिकल। उसके बाद है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन और सूरज के अंदर कैसे कैसे ये होते हैं, तो ये चैप्टर 21 से थ्योरी है और 20 से न्यूमेरिकल। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए जी ग्रुप सेकंड 2022 BWP। उसके बाद है जी एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चैप्टर 12 से थ्योरी है, फिर चैप्टर 12 से थ्योरी है, मतलब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले में लिखा हुआ है ये। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिव मैनर, और हम इसे सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं, सेंसिटिविटी 14 से थ्योरी है। फंक्शन ऑफ ग्रिड चैप्टर 14 से थ्योरी है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है। मैथ डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी एक्सरसाइज ही है तकरीबन। ठीक है, चैप्टर 21 में है, एक्सरसाइज के फॉर्म में ही आप इसे कर लें, लेकिन वैसे ये 21 की थ्योरी में दोनों लिखे हुए हैं। उसके बाद है जी फिर एक्सरसाइज है कंडक्टिविटी, तो रजिस्टिविटी चैप्टर 13 से है, फिर आपके पास चैप्टर 13 से है ये एक्सरसाइज है। उसके बाद है जी इम्पीडेंस फाइंड करनी है, तो ये चैप्टर 16 के थ्योरी की फॉर्म में, मतलब चैप्टर के अंदर से है। व्हाट इज़ कंडीशन फॉर रेजोनेंस चैप्टर 16 से है, यानी कि एक्सेल दोनों इंडक्टेंस बराबर हो जाएंगी। एक्सरसाइज है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर, तो क्रिटिकल और क्यूरी टेम्परेचर का आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 17 से ही है, दोनों वहीं पर लिखे हुए हैं। क्रिटिकल सुपर कंडक्टर वाला और क्यूरी टेम्परेचर है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वाला जो है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, एक्सरसाइज है और प्रिंसिपल वर्चुअल ग्राउंड एक्सरसाइज है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये चैप्टर 18 से थ्योरी है। उसके बाद है जी ये एक्सरसाइज है, मतलब एग्जाम्पल है या जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में से है। अच्छा जी एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है रेस्टर्न मोशन, ये चैप्टर 19 से थ्योरी की फॉर्म में कंसेप्ट बेस्ड है कि आपने एक्सप्लेन करना है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अच्छा ये जो है ना चैप्टर 20 है, सॉरी ये चैप्टर 20 की थ्योरी है और ये लास्ट वाला एक्सरसाइज से है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आ जाओ जी इसका एक्सटेंसिव पार्ट। उसके बाद है जी चैप्टर 13 से थ्योरी आई हमजला। और यार ये देखो अभी हमने ये MCQ सॉल्व किया आपके सामने, 3 दूनी 6, सीधा सीधा है, सिर्फ पुट करना है और आपने निकालना। इंतहाई आसान चैप्टर 12 से उसने न्यूमेरिकल दिया। उसके बाद है जी एनर्जी स्टोर्ड, अभी ये देखें कि ये अभी मॉर्निंग ग्रुप में यही आया हुआ है, बस उसने नाम बदल दिया इसका। ठीक है, चैप्टर 15। चैप्टर 14 से आपका है जी क्या कहते हैं इसे न्यूमेरिकल। उसके बाद है जी एम्पलीफायर कैसे यूज़ हो सकता है, चैप्टर 18 और चैप्टर 16। उसके बाद है जी एनर्जी बैंड थ्योरी चैप्टर 17 और चैप्टर 19 से न्यूमेरिकल है। उसके बाद है जी बोहर वाला चैप्टर 20 से थ्योरी है और जो ये है एक्सरसाइज का, ठीक है, आपकी जो 21 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, तो ये 21 से है। ठीक है, बड़ा आसान पेपर है, तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें MCQs की कंसेप्ट की, तो इंशाल्लाह आपके 85/85 मार्क्स आ सकते हैं। अगर इसके अंदर मज़ीद कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो वो क्वेश्चन नंबर जो उसका मेन है शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे फर्ज करें क्वेश्चन नंबर 3 का आपको पार्ट 5 नहीं समझ आया तो आप कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह उस पर अलग से वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।